अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन आज लेके हाजिर हूं आपके सामने चार टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अहम स्टोरीज हैं जी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है जी केपीके के हवाले से। केपीके में बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है इस वक्त। पिछले 48 घंटे में, शायद जब तक ये वीलॉग आपके सामने आएगा तो टाइम इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका हो, तो 344 अफराद के जहां होने की खबर आ चुकी है। बहुत से अफराद अभी लापता भी हैं और बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जख्मी भी हो चुके हैं। अभी तक जो जहां होने वाले अफराद हैं इनमें तकरीबन पिछले, अगर मैं आपको यही कहूं कि 12 से 16 घंटे के अंदर 124 जो मर्द हैं उनकी डेथ हुई है, 16 खवातीन और 11 बच्चे हैं। ये अभी पिछले कुछ टाइम में है। जो ओवरऑल टोटल डेथ्स हैं 48 घंटे के अंदर, या समझें कि आप 60 आवर्स के अंदर, वो 350 के करीब हो चुकी हैं। और लैंड स्लाइडिंग हो रही है, शदीद किस्म की बारिशें, सैलाब है वहां पे। 11 अजला शदीद मुतासर हो गए हैं, जिसमें बुनेर जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। हंगामी हालत भी नाफिज कर दी गई है। केपीके के वो तमाम अजला जो मुतासर हुए हैं 31 अगस्त तक वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इस वक्त पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं। वहां पर राशन पहुंचाया जा रहा है, लोगों को महफूज मकामात पे जो मुंतकिल किया जा रहा है। और वफाक ने अभी तक जो मतलब मदद, वैसे तो हर तरह से वफाक ने कहा हुआ है कि जो मदद चाहिए वो कर रहा है वफाक, लेकिन 20-20 लाख रुपए का वफाक ने ऐलान किया है उन अफराद के लिए जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके लवाहिकीन के लिए। 585 टन राशन जो है वो सिर्फ फौज ने अभी तक अतिया कर दिया इन इलाकों में जहां पे ये तमाम हादसात रोनमा हो रहे हैं। 800 किलो से ज्यादा की दवाइयां अफवाज पाकिस्तान ने इन इलाकों में पहुंचा दी हैं। जो कोटा समझें कि अफवाज पाकिस्तान का था, वो उन्होंने अपनी दवाइयां उठा के उन्हें वहां पे दे दी हैं। तो ये तमाम जी सिलसिला इस वक्त जारी है। इस वक्त हमारा वो सुबह मुश्किल में है। कल भी हमने ये जिक्र किया था कि हमें हर चीज भुला के इस वक्त सिर्फ ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जौन सा हिस्सा भी इस वक्त किसी टेंशन से गुजर रहा है, हमें उसके साथ खड़े होकर पूरी तरह से उसकी मदद करनी चाहिए। वार्निंग्स मजीद शदीद आ गई हैं। कहा जा रहा है जी, एनडीएमए की तरफ से वार्निंग्स आ रही हैं। महकमा मौसमियात बता रहा है कि नेक्स्ट जो स्पेल है जो अभी आने वाला है वो बहुत ही डेंजरस है। क्लाउड बर्स्टिंग हो सकती है। अब स्पेशली पंजाब के इलाके बहुत खतरे में हैं, तो हमें बहुत बच के रहना होगा। और केपीके के अंदर जो तबाही हो रही है, इसमें हमें अपने सूबे के लिए कोशिश भी करनी है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला बड़े नुकसान से बचाए। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये टॉक ऑफ द टाउन है जी। इसमें सोहेल वड़ाई साहब की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। ब्रसल्स में ये मुलाकात हुई है। इसकी कुछ डिटेल सामने आई हैं जो रिपोर्ट की हैं खुद सोहेल वड़ाई साहब नहीं। उन्होंने कहा जी कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि तब्दीली की अफवाहों को उन्होंने कहा एक तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया जी। वो तब्दीली के हवाले से जी आपको याद होगा पिछले दिनों एक खबर उड़ाई गई थी और कहा गया था जी कि सदर पाकिस्तान को शायद हटाया जा रहा है। तो उस हवाले से गालिबन इन चीज़ को उन्होंने, इम्कान को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं मुल्क का मुहाफिज हूं और मेरे लिए से बड़ा कोई ओहदा नहीं है। ये रिपोर्ट हुआ जी। फिर ये बात की गई है यहाँ पे कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। जिस तरह की ये बात है, इस तरह से ये लग रहा है कि ये लीडिंग टुवर्ड्स पीटीआई है कि अगर सच्चे दिल से माफी मांग ली जाए और दोबारा इस तरह की हरकत ना करने की, जिसे कहते हैं ना कि गारंटी दी जाए कि दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो हो सकता है कि मुसालियत मुमकिन हो और तमाम चीजें ठीक हो जाएं। बात सुन के, ये पढ़ के यही लगता है कि इसका इशारा उसी तरफ है। आगे मतलब अगर इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आती है मजीद तो वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन पे उनसे सवाल किया वड़ाई साहब ने। जब उनसे पूछा कि जी कि आप कहीं चीन नाराज ना हो जाए पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकी से, तो इसका जवाब बड़ा अच्छा उन्होंने दिया जनरल साहब ने। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को तवील इसका एक तजुर्बा हासिल है दोनों मुल्कों को बैलेंस करके चलने का। चीन तो यकीनन हमारा दोस्त है और अमेरिका जो है ये भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा दोस्त है, तो हम दोनों को बैलेंस करके हमेशा से चलते आए और आगे भी चल सकते हैं। लेकिन चीन की उन्होंने काफी तारीफ की इसके अंदर। फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा वो वाकई अमन चाहते हैं, ये वाली बात भी अंदर हुई। फिर अफगानिस्तान के हवाले से उनसे बात हुई, तो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि तालिबान जो है इन्हें ये पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों को धकेल रहे हैं, ये अब नामुमकिन है कि इस चीज को टॉलरेट किया जाए। तो अफगानिस्तान से अभी भी गिला मौजूद है, जो जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं, सोहेल वड़ाई साहब मतलब लिखने वाले हैं इस तमाम चीज को, कि भाई अफगानिस्तान को अभी भी वार्न किया जा रहा है। इस जुमले से यही महसूस होता है कि अभी तक ताल्लुकात शायद उस नहज पे नहीं पहुंचे या उतने अच्छे नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, तो अभी भी तालिबान से ये गिले मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की तारीफ की उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म जो है हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म वो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो एक लीडर जो एक मुल्क का अगर इतना काम करता है तो वाकई ही एक काबिल सताइश है। अच्छा, फिर फील्ड मार्शल साहब ने कई घंटे खड़े होकर ब्रसल्स में लोगों से मुलाकात की। वहां पर उन्हें कहा भी गया इस चीज़ का कि आप मतलब अगर चाहें तो खत्म कर दी जाए तकरीब या आप बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा लोग बहुत दूर से मिलने आ रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि मैं इनका वेलकम ना करूं। तो वो घंटों खड़े होकर लोगों से मिलते रहे और जब तक आखिरी बंदा भी हाथ मिलाने वाला हाथ मिला के चला नहीं गया तब तक वो वहां से गए नहीं। ये रिपोर्ट हुआ है खबर में। तो ये थी तमाम डिटेल जी। और जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट एक मुलाकात थी सोहेल वड़ाई साहब की और काफी कुछ उन्होंने इसके अंदर से निकाला और एलेबोरेट किया चीजों को। हमने कोशिश की वो तमाम चीजें आप तक पहुंचा दें जो इस मुलाकात के अंदर या इस खबर में जो मौजूद थी। अब अगला टॉपिक जी बहुत इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप और प्यूटिन। व्लादिमीर पुतिन नो डाउट रशिया के प्रेसिडेंट हैं और बहुत स्ट्रांग मुल्क है, बड़ा मुल्क है और उनकी एक हिस्ट्री है वॉर की। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बड़ा मुल्क है।
अब इन दोनों की मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो क्या रही है, मुलाकात हो चुकी है और ये हुई अलास्का में। अब अलास्का 1867 तक जो था ये हिस्सा था बेसिकली रशिया का। उसके बाद रशिया ने, क्योंकि इस इलाके पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ठंडा इलाका था, तो उन्होंने क्या किया कि ये अमेरिका को सेल कर दिया, बेच दिया। अब उसी अलास्का में मुलाकात हुई। अब इस वक्त वो अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, किसी जमाने में ये रशिया का हिस्सा हुआ करता था। अब यहां पर जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में सबसे पहले तो जब व्लादिमीर पुतिन गए हैं तो वो अपने पूरा, जिसे कहते हैं ना, वो बैंड बाजा बारात लेके गए। मतलब उनकी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो समुद्र के रास्ते आ रही है, उनके बहरी जहाज आ रहे हैं, ऊपर से उनके साथ जो जहाज मौजूद थे वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लेस थे और पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ वो वहां पे आए। और जब वो आए तो उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब आगे भी डोनाल्ड ट्रंप है, उसे कुछ संभालना आसान है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब रेड कारपेट पे उन्हें लेके आ रहे थे तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के सर से F-22 और मेनली B-2 बॉम्बर, F-22 रैप्टर उनका वो जहाज है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और रडार में नजर नहीं आता, और B-2 बॉम्बर वो है जिस पे ईरान से उन्होंने बमबारी भी की थी। मतलब वो बड़े हैवी बॉम्ब्स गिरा सकता है और ये भी रडार में नजर नहीं आता, स्टेल्थ है ये भी। और B-2 बॉम्बर अमेरिका अपना प्राइड लेता है उस पर कि हमारा ये बहुत बड़ा और खौफनाक जहाज है। तो B-2 बॉम्बर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के सर के ऊपर से गुजारा। तो ये किया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके वेलकम में। एक अपने साथ लेके आए थे चीजें, दूसरों ने वहां पे दिखाए, ये देखो हम कितने स्ट्रांग हैं। तो लग ऐसे रहा था मुलाकात से ज्यादा जैसे ऐसे ही डर है कि वहां कोई जंग ना शुरू हो जाए आपस में। लेकिन खैर बहरहाल पुतिन साहब ने क्या किया कि बड़ी सदर ट्रंप की तारीफें भी की। उन्होंने कहा जी अगर 2022 में जो डोनाल्ड ट्रंप है ये प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के तो ये यूक्रेन वाली लड़ाई कभी होती ही ना। तो ट्रंप को बड़ी पसंद भी है, आपको यकीन, मतलब अपनी तारीफ होना, तो जब उन्होंने तारीफ देखी उस पर वो खुश भी हुए। लेकिन बहरहाल इस मुलाकात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ कि कहते हैं मामलात आगे गए, कैरी फॉरवर्ड हुए और यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो फौरी तौर पर तो नहीं रुकी, लेकिन रुकने के इम्कानात पैदा हो गए। अब मंडे को मुलाकात है इसकी डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को उन्होंने वहां बुला लिया अमेरिका में अपने पास और उनसे बात करेंगे। और नेक्स्ट जो है इस मुलाकात में बल्कि एक और ये भी हुआ, उन्होंने जब दोबारा मिलने की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंग्लिश में बोले जो व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि पुतिन या रशियंस जो हैं अक्सर वो इंग्लिश में बात नहीं करते, वो अपनी जुबान में करते हैं, रशियन में। तो उन्होंने इंग्लिश में कहा कि अगली मुलाकात जो है मॉस्को में होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से हंस के जवाब दिया कि ठीक है देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें पूरी दुनिया की नजरें थी। यूरोप इस मुलाकात से बिल्कुल खुश नहीं है, अमेरिका इस जंग को बंद करवाना चाहता है, लेकिन यूरोप ने इसे अपनी आना पे लिया हुआ है। और जो यूक्रेन है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यूक्रेन मजबूर है कि अगर अमेरिका सर से हाथ उठा लेता है तो यूक्रेन ये जंग वैसे ही हार जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को रुकवा के अपने लिए नोबेल पीस प्राइज वो पक्का कर लें। अब ये कोशिश है किस हद तक इस पे मतलब अमल दरामद होता है ये अभी देखा जाएगा। मंडे को जो मुलाकात होनी है उसे कुछ चीजें बाहर आएंगी और फिर कहा जा रहा है कि एक मुलाकात शायद इन तीनों के दरमियान में भी हो, जिसमें सदर पुतिन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप होंगे और साथ ज़ेलेंस्की होंगे, और उसमें ही शायद ऐलान किया जाए इस जंग को बंद करने का। लेकिन रशिया इस वक्त वहां पे स्ट्रांग पोजीशन में। अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है 23 सितंबर को। और ये जो इजलास है इसमें मोदी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी साहब ने तो शिरकत करनी है इसके अंदर, ये किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें वहां पे वो टाइम दे दें। अब जनरल असेंबली में जब इजलास में जो तकारीर होती हैं उसमें होता जी कुछ इस तरह से, जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके कि सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट तकरीर करते हैं और उसके बाद जितने भी नुमाइंदे आए होते हैं दूसरे ममालिक के, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हों उनके या कोई उनके वज़ीर ख़ारजा हों या जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ पे, तो वो फिर अल्फ़ाबेटिकली नामों के लिहाज से जो ममालिक के नाम होते हैं उसके लिहाज से वो तकरीर होती हैं, और पहली जो होती है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की होती है। अब मोदी साहब ने मिन्नतें शुरू करवा दी हैं बैकडोर चैनल से, और जो इनके वो जयशंकर साहब हैं, वो डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि मोदी को किसी तरह से कोई आधे पौने घंटे का टाइम दिलवा दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप से जो कोई गिले शिकवे उनके हैं तो वो दूर हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जी, ट्रंप साहब बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत शदीद उसने दिल में रखी हुई है। और ये सारी कहानी कहां से शुरू हुई है पहले भी हम आपको ये गोशगुजार कर चुके हैं कि G7 की मीटिंग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पे अमेरिका चले गए थे वापस, तो उस वक्त मोदी को उन्होंने इनवाइट किया था कि आप अमेरिका आएँ, वहां पे मुलाकात करें। लेकिन मोदी को डर ये था कि कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात ना करवा दी जाए, और भी उसकी कुछ रिजर्वेशन होंगी, या पाकिस्तान से तो वैसे ही उन्हें बड़ी खार है, तो वो गया नहीं और इस बात पर भी इनकार किया कि आऊंगा नहीं। और साथ उसने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर यह भी कहा कि ये जंग आपने नहीं रुकवाई थी। ये दोनों बातें मोदी जिसे कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत चुभ गई, और वो अब जिसे गुस्सा निकाल रहे हैं, मतलब उन्हें है कि मोदी उन्हें मिले और वो सिर्फ उसे रगड़ना चाहते हैं। अब वो मोदी साहब हो गए हैं बड़े परेशान। ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं और जो इंडिया के साथ सख्तियां हो रही हैं, रोज कोई बयान आता है, अब पता तो बड़ी अच्छी तरह से उन्हें भी है कि अमेरिका का मुकाबला करने की औकात नहीं है भारत की। ये बड़ी अच्छी तरह से मोदी भी जानता है और ये पूरा भारत भी जानता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो मुफ्त की आकड़ जो है ना वो नहीं जाने देनी। अब बहरहाल वो आकड़ सामने तो होती है, लेकिन पीछे ये लेटे पड़े होते हैं, बस मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है ये मिन्नतें जारी हैं। इनकी कोशिश है कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमें टाइम दे दें और किसी तरह से हम उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएं कि वो हमारे साथ ठीक हो जाएं।
पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को क्या क्या करना पड़ रहा है आप ये देखें कि एक अमेरिका से ताल्लुकात खराब है, वो मिन्नतें करके ठीक करवा रहा है, दूसरी साइड पे वो चाइना के भी जाके घुटनों में बैठे हुए हैं कि किसी तरह से चाइना पाकिस्तान से दूर हो जाए, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा है। उल्टा उनका जो दोस्त रशिया है, जो उनके सबसे करीब है, वो भी पाकिस्तान के बहुत करीब आता जा रहा है। उसकी लेटेस्ट मिसाल आपको ये दे देता हूं कि अभी पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं, तो एक खत आया है सदर प्यूटन का आसिफ अली जरदारी साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है इसके हवाले से। तो माशाल्लाह पाकिस्तान का ये इस लिहाज से तो अच्छा जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ जो नुकसान हो रहे हैं, जो कुदरती आफात हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये पूरी दुनिया में इसके असरात नजर आ रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में है, इससे निकलने के लिए हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी, इससे निकलने के लिए हमें प्लानिंग भी बहुत करनी पड़ेगी। बहरहाल बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक के यूएनजीए की अब ये जो असेंबली का इजलास है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें मोदी साहब जो हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर लें, अगर किसी तरह से ट्रंप वो टाइम दे दे, जो ट्रंप वो टाइम नहीं दे रहा।